हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहरी गुरु। दोस्तों, नॉर्मली मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो आपके कमेंट पे बनाता हूँ। जो भी कमेंट मेरे में आते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं वो वीडियोस में बनाता हूँ। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम सीटेट का हो गया, महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो गए, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो गए, ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम हो गए, सीबीएसई के एग्ज़ाम हो गए। बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। जॉब ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी कैंसिल हो चुके हैं। तो उनका ये कहना था कि एनी हाउ अगर नीट कैंसिल होता है तो क्या जो एडमिशन होगा, क्योंकि एमबीबीएस की तब भी 60,000 सीटें जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स के लिए होती हैं वो रह जाएंगी, तो क्या वो वैकेंट रह जाएंगी या उनमें जो फिलिंग होगी वो 12th परसेंटेज के बेसिस पे हो सकती है। इसी के बारे में वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या 12th के मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, कैसे सिलेक्शन हो सकता है आपका। उससे पहले दोस्तों, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, नीट की अभी तक की सिचुएशन क्या कह रही है। अभी तक की सिचुएशन ये कह रही है कि 26 जुलाई को अभी जो डेट है वो रिमेन है, मीन्स उस पर कोई अभी चर्चा नहीं हो रही है कि क्या पोस्टपोन्ड होगा या कैंसिल होगा। अभी ऐसा कोई अनुमान नहीं है। नॉर्मली जो चांसेस हैं वो पोस्टपोन होने के हैं, और कैंसिल होने के तभी चांसेस हो जाएंगे जब ये एग्ज़ाम दिसंबर तक नहीं हो पाएगा। एनी हाउ अगर दिसंबर तक कोई भी वैक्सीन या फिर प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है कोरोना का। दोस्तों, अब ये एजम्पशन रखते हैं कि अगर कैंसिल होता है एग्ज़ाम तो क्या 12 परसेंटेज बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ने ये कहा है कि नीट को स्क्रैप कर देना चाहिए। बहुत कई सालों से डिमांड चल रही है कि नीट को स्क्रैप कर देना चाहिए, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तमिलनाडु जैसे स्टेट हमेशा नीट को अपोज करते हैं, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम। सबसे पहले तो ये मैं बात करूँ दोस्तों कि अगर सीबीएसई में कोई बंदा टॉप है, मीन्स जिसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उसकी ये गारंटी नहीं होती कि एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में वो अच्छा स्कोर करेगा या अच्छी रैंक लाएगा। या फिर सीबीएसई में या किसी बोर्ड में अगर जिसने मार्क्स बहुत कम किए हैं उसकी ये भी गारंटी नहीं रहती कि वो बोर्ड में उतना अच्छा करेगा या उससे भी ख़राब करेगा। तो इसीलिए ये आकलन करने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है दोस्तों नीट का। इसमें एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज, बीडीएस, आईयूएस, वेटरनरी के कोर्सेज, डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट, बहुत सारे स्टेट नीट का स्कोर कंसीडर करके बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। दोस्तों, अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है एनी हाउ, तो 12th परसेंटेज के बेसिस पे अगर ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रह जाती हैं, क्योंकि ये स्टेट की अथॉरिटी नहीं है। अगर ये स्टेट लेवल का होता तो तमिलनाडु जैसे स्टेट या फिर कुछ और स्टेट हैं वो 12th के परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन करा सकते थे, क्योंकि उनका पहले ही अपोज था इसके प्रोसीजर पे, नीट के प्रोसीजर पे। तो ऐसा हो सकता था जब ये स्टेट के अंदर अथॉरिटीज़ होती कि वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते, क्योंकि नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, नीट एनटीए कराता है इसको, और ऑल ओवर इंडिया का सेम क्वेश्चन पेपर होता है, तो ऑल इंडिया लेवल की मेरिट बनती है इसमें। तो ये चांसेस तो बहुत कम है दोस्तों कि 12th के परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन हो, क्योंकि बहुत सारे अपोजिशन यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारी पिटीशंस फाइल हो सकती हैं। जिन्होंने बहुत कम स्कोर किया है या जिन्होंने जस्ट पास किया है, जिनके जस्ट पासिंग मार्क्स हैं नीट के एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए, वो फिर इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अच्छा मार्क्स करके भी नीट को पास नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आएंगे, और ऐसा तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी। अगर कैंसिल होगा तो फिर कैंसिल ही होगा, फिर एक सत्र का वो सीटें शिफ्ट ही होंगी। तो दोस्तों, ये एक सत्र का गैप हो सकता है, लेकिन अगर आप ये बोलें कि 12th के परसेंटेज बेसिस पे हो सकता था अगर एडमिशन स्टेट के अंदर आता, स्टेट अथॉरिटीज़ के अंदर आता, तो इसका तो अभी तक का बिल्कुल चांस बहुत ही कम है कि 12th के परसेंटेज बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और आपका एमबीबीएस की सीटें अलॉट होंगी। ये आप बिल्कुल भ्रम मत रखिए। अभी फ़िलहाल तो ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं लग रही है। जो होगा वो एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा, या फिर इसका और भी कोई प्रोसीजर निकाला जा सकता है, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैसे क्या प्रोसीजर रखता है गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये 12th के परसेंटेज बेसिस पे वीडियो था। इसका वैसे भी अगर आप फिजिबिलिटी देखें तो बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि ऐसी गारंटी नहीं होती कि किसी ने 12th में कम स्कोर किया तो यहाँ पे नीट में वो बहुत कम करेगा।
तो इस तरह से नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय गुरु। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।